तो लगभग सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, सीएमओ का रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक 380 के करीब आदमी मरे। ठीक है। तो नगर निगम में जो लोग अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, उन भ्रष्टाचारियों ने क्या किया, 380 की बजाय 980 आदमियों के संस्कार कर दिए। अच्छा। अगर हमें ये डाउट है, जहाँ तक कमिश्नर साहब भी बोल रहे हैं कि मैं मेयर से बात करके फिर कार्रवाई करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। मेयर जो है इससे सीनियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं इस घोटाले में मेयर साहब का हाथ है। और हमारा विकास मंच आज ये मांग कर रहा है कि जितने भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द पर्चा दर्ज किया जाए, एफआईआर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं समाचार कैरियर, मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम पंचकुला के कार्यालय के सामने और हमारे साथ पंचकुला विकास मंच के कुछ सदस्यगण हैं। आइए बात करते हैं, जानेंगे आज का क्या मुद्दा था, किस विषय पर इन्होंने बातचीत की है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ देवराज शर्मा जी है, विकास मंच पंचकुला से। जी, क्या कहेंगे आज आपने जो मुलाकात की है कमिश्नर साहब? ऐसा है, हम कमिश्नर साहब के पास आए थे। मेन मुद्दा ये था कि 3 महीने पहले हमने एक शिकायत दी थी कि कोरोना काल में सरकार की ड्यूटी थी कि जितने लोग मरे थे उनका संस्कार करने थे। जी। तो लगभग सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, सीएमओ का रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक 380 के करीब आदमी मरे। ठीक है। तो नगर निगम में जो लोग अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, उन भ्रष्टाचारियों ने क्या किया, 380 की बजाय 980 आदमियों के संस्कार कर दिए। अच्छा, दिखा दीजिए। तो पहला सवाल तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 600 आदमी कहाँ से लाए थे, ये इनके घर में रखे थे, कहाँ से आए? दूसरी बात, जब 380 आदमी का 38 लाख रुपए की पेमेंट बनती है, तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए की पेमेंट का घोटाला कर दिया और 1 करोड़ रुपया लोगों के नाम, अपने चहेते लोगों के नाम कर दिया, जिसमें 50% से ज्यादा कमीशन जिस आदमी ने यहाँ लिस्ट बनाई है, जिस अधिकारी ने या जिन लोगों ने, उनकी सुनने में आ रही है कि 50% कमीशन उनकी थी कि जिसको 5 लाख दिलवा रहे हैं तो 3 लाख ये लेंगे, 2 लाख उसको देंगे। तो इस तरीके का घोटाला था। हमने शिकायत दी, कमिश्नर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट मानी तो जांच के लिए दे दिया। तब जब जांच हो रही है, जांच हो गई, आज 4 दिन पहले जांच कमिश्नर साहब के पास पहुंच गई। तो आज हम ये आए थे कि जांच के अंदर जो कुछ भी है, जांच में 6 से 7 अभियुक्त बनाए गए हैं जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा गया है। और दूसरी बात, जितना पैसा गलत गया है, जो गबन हुआ है, वो रिकवरी के लिए आदेश है। तो हम ये कह रहे हैं, मगर हमें ये डाउट है, जहां तक हमें लग रहा है, जहां तक कमिश्नर साहब भी बोल रहे हैं कि मैं मेयर से बात करके फिर कार्रवाई करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। मेयर जो है इससे सीनियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं इस घोटाले में मेयर साहब का हाथ है। ठीक है। और मैं कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने 2-3 दिन मांगे हैं कि 2-3 दिन के अंदर मैं कार्रवाई करूंगा। और हमारा विकास मंच आज ये मांग कर रहा है कि जितने भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द पर्चा दर्ज किया जाए, एफआईआर होनी चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको नौकरी से तुरंत प्रभाव से निकाल देना चाहिए। अगर कोई सरकारी एम्प्लॉइज है तो उसके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो उसके साथ दूसरा मुद्दा भी एक था, वो जो हमने 3 दिन पहले शिकायत दी थी, आज फिर कहा है कि इन्होंने डेंगू जो फैल रहा था या उसका एक वो ले लिया बहाना, जबकि 2 साल पहले 42 फॉगिंग मशीनें खरीदी गई, वो सारी अवेलेबल हैं। अब ये कह रहे हैं सारी खराब है। तो अगर खराब है तो उनको ठीक कराना चाहिए था। इन्होंने जल्दबाजी में 11 मशीनों का ऑर्डर दे दिया, पिछले 2 महीने पहले खरीदी गई। और जिन लोगों की कोटेशन है वो नकली फर्म्स हैं। 3 फर्म हैं पंचकुला की जिनसे कोटेशन ली गई। माल खरीदा गया 4थी फर्म से, दिल्ली से, जिसकी कोई कोटेशन नहीं है। और जो मशीन सरकारी आदेश के मुताबिक जेम से खरीदनी थी, तो सरकार ने भी रेट उसने 50 से 52 हज़ार रुपये दिया, इन्होंने 86 हज़ार रुपये में खरीदी। जो मशीन 1.5 लाख रुपए की मिलनी चाहिए थी वो 6 लाख रुपए में खरीदी। तो 16 लाख में कम से कम 8 लाख का घोटाला है। और वो घोटाला करने वाले कौन है? बहुत जल्द से जल्द राजनीतिक लोग हैं जो अपनी पेमेंट करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। और ये दोनों जांच हमने दे रखी है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है, जो उम्मीद है कि जो हमारे जांच अधिकारी हैं, ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं विनेश जी, जिन्होंने जांच की है, या फॉगिंग के वाले मामले में भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, पेमेंट रोक रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है
कि जो ऊपर बैठे हैं इनके, चाहे वो हमारे एमएलए साहब हैं या मेयर साहब हैं, एमएलए साहब तो सामने नहीं आए मगर मेयर साहब तो ऊपर बैठे हैं, उनके नीचे जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस जांच अधिकारी का तबादला भी करवा सकते हैं। चलिए, आज अभी आपने कमिश्नर साहब से बातचीत की है, क्या आश्वासन दिया गया, क्या अंदर बातचीत हुई? तो कमिश्नर साहब ने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। वो कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेयर से डिस्कस करके मैं कार्रवाई करूंगा। अगर हमने 2 दिन उनको दे दिए, फ्राइडे तक हम देखेंगे, अगर वीरवार तक ये कोई कार्रवाई करवाते हैं तो ठीक है, शुक्रवार के बाद हम एक बार दोबारा मिलेंगे, या फिर सोमवार से हम लोग पंचकुला विकास मंच के चाहे एक आदमी 2 आदमी रोजाना इनके गेट के आगे बैठेंगे जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे। जी, ये विकास मंच पंचकुला के कुछ और सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश अग्रवाल। जी, राकेश, मस्त पसंद जी, बताइए आज जो आपका ये मुद्दा था इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि मुद्दा आज का तो नया नहीं है। नगर निगम बड़ा स्पष्ट शब्दों में जाना जाता है, पूरे पंचकुला में ही नहीं पूरे हरियाणा में, जो कुछ सालों से घोटाले लगातार होते आ रहे हैं। हम जिस घोटाले की बात उठाते हैं वो हर घोटाला प्रूव हुआ है कि वो उसमें घोटाला हुआ है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक नेता हो या ऑफिसर हो, बेशक मना करता रहे कि कुछ नहीं हो रहा है जी, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो इनका काम है मुद्दे उठाना, लेकिन वो प्रूव हुए हैं, चाहे विजिलेंस रिपोर्ट में हुए हैं, चाहे इंटरनल इनकी रिपोर्ट में हुए हैं। हर मुद्दा, चाहे आप चौक देख लो, चाहे बस स्टॉप देख लो, ग्रिल देख लो, सड़कें देख लो, कोई चीज़ देख लो, हर एक में प्रूव हो चुका है कि घोटाले हुए हैं और वो सिलसिला आगे चलता जा रहा है। तो ये 2 मुद्दे जो अभी शर्मा जी ने बताए हैं, देवराज जी ने, ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं। इसमें गरीब लोगों के पैसे, नो डाउट दूसरे गरीब लोगों को जो कि इनके अपने हैं, जिन्होंने काम ही नहीं किया, उनको दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्यों नहीं समझ रहे कि लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं ऐसे मुद्दों के लिए। इनको चाहिए कि तुरंत एफआईआर दर्ज करके उनको अंदर करवाएं, और दूसरा ये कि उनको बर्खास्त करें ताकि आगे से घोटाले रुकने कम होने शुरू हो जाएं। हमारी मांग ये है कि कमिश्नर साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राजनीतिक दबाव में ना आए, अपने हिसाब से काम करें। अगर ऊपर से दबाव है तो हमें बताएं कि ऊपर से दबाव है। हम जनता चुप बैठने वाली में से नहीं है, हम जरूर इस पे यहाँ पे चाहे हमें धरने देने पड़े, बाद में आने वाले समय में हम धरने भी देंगे। हम ये कहना चाहते हैं। ये हमने बात की है पंचकुला विकास मंच से कुछ सदस्यों से, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने बताया, घोटाला किया जा रहा है, चाहे बात करें फॉगिंग मशीन की या बात करें तमाम अन्य मुद्दों की। आज इन्होंने कमिश्नर साहब से भी मीटिंग की है, उन्होंने बताया है कि अभी उन्होंने 2 या 3 दिन का टाइम मांगा है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बड़े राजनीतिक लोगों का भी इसमें सम्मिलित होने का दावा किया जा रहा है, चाहे बात करें विधायक की या बात करें मेयर की। तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। समाचार कैरी के लिए मानसूर शर्मा की रिपोर्ट।